नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम महफ़िल मुशायरा। आपको भी अब इंतज़ार रहता है महफ़िल की सजने का, सँवरने का। हर बार अब तो आप भी इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं कि आज कौन शायर आएँगे, कौन शायरा आएगी। आज के जो कलाम हैं आपके दिल को कितना छूने वाले हैं आपको नहीं मालूम। और आप अपने कागज़ कलम लेके बैठ जाइए क्योंकि बहुत अच्छे शेर आप नोट करने वाले हैं, कोट करने वाले हैं, क्योंकि दिल की बातें होंगी और दिल भी वो जिन्होंने अभी-अभी जो है पंख निकले हैं, परवाज़ भरना शुरू किया है। जी हाँ, कहते हैं ना जिस तरह से नए परिंदे होते हैं, उनके पंख निकलते हैं तो उसकी परवाज़ का पता चल जाता है कि वो उनकी परवाज़ क्या है, वो आकाश में कहाँ तक उनकी उड़ान है, कितनी ऊँचाइयाँ छूने वाले हैं। वो उनके पंख देखकर पता चल ही जाता है और पहली उड़ान से ही आभास हो जाता है कि क्या उड़ान है। तो ऐसे ही हमारे आज के शायर हैं। आप दोस्तों इनकी उम्र पे मत जाइएगा, इनके जो है उम्र से ज़्यादा इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है और जहाँ तक प्रोफ़ेशन की बात करें तो बड़े ही काबिल हैं और अब अपनी उड़ान पर हैं। अपने जो है पर्सनल जो इनका रोज़ी-रोटी है उसमें भी अपने आप को स्टैंड कर लिया है और साहित्य में भी अपना रुतबा बनाए बैठे हैं। मासूम से शायर हैं बड़े प्यारे। और जहाँ एक और ज़िंदगी की बात करते हैं, वहीं ज़िंदगी को कैसे लेकर चलना है इस पर बहुत अच्छी बात करते हैं। समाज की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और बहुत कुछ सीख लिया है। दोस्तों, दिल की बात बड़े सलीके से कहते हैं और कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर है इनके पास। तो आज के मुशायरे की शान है हमारे चार चाँद। तो आपका तारुफ़ करवाती हूँ अपने चार चाँद से। आप देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में बैठे हैं सर्वेश सिंह। और दोस्तों, मेरे इधर देखिए एक प्यारी सी परी बैठी है, खुशबू जिनका नाम है डॉक्टर खुशबू। और सर्वेश जी के ठीक बगल में बैठे हैं महेश्वर सिंह और आहिल इनका तखल्लुस है, आहिल साहब। और दोस्तों, खुशबू जी के बगल में, डॉक्टर खुशबू जी के बगल में बैठे हैं सन्नी सागर। तो दोस्तों, सागर हमारे पास है, खुशबू भी हमारे पास है और सर्वेश तो है ही हर जगह मौजूद, और वहीं महेश्वर जी भी बैठे हैं। तो सोचिए कि जब महफिल में इतने प्यारे प्यारे मासूम से चेहरे हों, लेकिन इनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि मयार की हैं। बड़े बड़े मंचों पे उपस्थिति देते हैं हमारे शायर, अपनी खास पहचान है और पुस्तकें भी आ चुकी हैं, खुशबू जी की भी आ चुकी हैं और बाकी की जो है लाइन में है, पाइपलाइन में है। और दोस्तों, बहुत ही मैं कहती हूँ कि अपनी खास पहचान बना चुके हैं, तभी तो जस्ट टीवी के प्रांगण में आज हमारे साथ बैठे हैं। और अपना मुशायरे का आगाज़ कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत शायर हैं और अयोध्या की पावन भूमि से संबंध रखते हैं। वहाँ की पैदाइश है और परवरिश है, उसके बाद रोज़ी रोटी के लिए जो है अपने आप को कामयाब कर चुके हैं मेडिकल इंडस्ट्री में और बहुत ही अपनी खास पहचान रखते हैं साहित्य में भी। तो मैं दावत सुखन देना चाहूँगी सर्वेश कुमार जी को। और सर्वेश जी के लिए इनको आमंत्रित करने से पहले इन्हीं की पंक्ति से मैं इनका जो है खैर मकदम करती हूँ, इनको दावत सुखन देती हूँ। क्या कहते हैं, देखिए आप इनकी उड़ान का अंदाज़ा लगाइएगा कि सब हदें पार कर दी। क्यों कर दी, अब ये देखिएगा। प्यार में हंसना रोना, प्यार में हंसना रोना बिछुड़ फिर गए। प्यार में हंसना रोना फिर बिछुड़ गए, सब हदें पार कर दी फिर संभल गए। यानी संभलने की बात बड़ी आसानी से कर रहे हैं, पर कौन समझाए प्यार में संभलता कौन है। बड़ा मुश्किल होता है प्यार में संभलना, पर देखो कैसे संभल गए, इनको सुनकर ही पता चलेगा। जी सर्वेश जी। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जी अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। सीधे पंक्तियों पे आता हूँ। जी पंक्तियों तो आइए ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और तरन्नुम के लिए आपको बड़ा ज़्यादा पहचाना जाता है, तो तरन्नुम में ही कुछ सुनाइए। जी जी सुनिएगा, कुछ गजल के कुछ शेर हैं जी, साथ करता हूँ, सुनिएगा। जी। कि होश में तुम नहीं
ये पहली बार कुछ मोहब्बत में लिखा है मैम, सुनिएगा। सब समझ जाएंगे। कि होश में तुम नहीं, होश में मैं नहीं, आज मदहोश मौसम गजब ढा गया। होश में तुम नहीं, होश में मैं नहीं, आज मदहोश मौसम गजब ढा गया। और प्यार करने का कोई इरादा न था, प्यार करने का कोई इरादा न था, पर सामने तेरा चेहरा नजर आ गया। प्यार करने का कोई इरादा न था, पर सामने तेरा चेहरा नजर आ गया। और शेर सुनिएगा। कि निगाहों ने जब से देखा तुम्हें। सर्वेश जी आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हैप्पी जी हैं, आहिल साहब कहीं खो गए हैं। आप वापस आ जाइए मुशायरे में, ना जाने इनको किसका चेहरा याद आ गया जी। कि निगाहों ने जब से देखा तुम्हें, दिल के अंदर मेरे खलबली मच गई। अच्छा। इन निगाहों ने जब से देखा तुम्हें, दिल के अंदर मेरे खलबली मच गई। और रात दिन मैं दुआओं में मांगा जिसे। वाह वाह, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल, बहुत रात दिन मैं दुआओं में मांगा जिसे, लग रहा है मुझे हाँ वही मिल गई। रात दिन मैं दुआओं में मांगा जिसे, लग रहा है मुझे हाँ वही मिल गई। और जब उन्हें सोचता हूँ, सुनिएगा। कि पहले प्यार का एहसास लगते हैं वो, गैर होकर भी अपने से लगते हैं वो। पहले प्यार का एहसास लगते हैं वो, गैर होकर भी अपने से लगते हैं वो। और जिनको सोचा था मैंने ख्वाबों में कभी। क्या बात है, वाह। जिनको सोचा था मैंने ख्वाबों में कभी, बस उसी की हकीकत से लगते हैं वो। क्या बात है, जिनको सोचा था मैंने ख्वाबों में कभी, बस उसी की हकीकत से लगते हैं वो। और अंतिम शेर सुनिएगा इसका। जी जी। कि जब मैंने पहली बार उनसे रूबरू हुआ, वहां की बता रहा हूँ। कि पहले शर्माए वो, पहले शर्माए वो, फिर नजरें झुकी। पहले शर्माए वो, फिर नजरें झुकी। उठते ही नजर घायल कर गई। पहले शर्माए वो, फिर नजरें झुकी। उठते ही नजर घायल कर गई। रात की नींद और चैन लेकर गए। अब शेर सुनिएगा। रात की नींद और चैन लेकर गए, दिल लगाने की मुझको सजा मिल गई। रात की नींद और चैन लेकर गए, दिल लगाने की मुझको सजा मिल गई। रात की नींद और चैन लेकर गए, दिल लगाने की मुझको सजा मिल गई। बहुत खूब, बहुत खूब सर्वेश जी, बहुत ही खूबसूरती तरीके से, बहुत ही बेहद दिलकश तरीके से आपने पूरी मोहब्बत का जो है आपने कलमा पढ़ा है, और उसका शब्द शब्द हमें दिखाई दे रहा है कि क्या हालात रहे हैं पहली मुलाकात के। दोस्तों, बहुत ही सच्चे दिल के, पाक साफ दिल के शायर हैं। कितनी सादा बयानी से अपने दिल का हाल बयां कर रहे हैं। आज
आप देख रहे हैं युवा शायर हैं सारे, और मैं बार बार एक बात कहे जा रही हूँ कि आप इनकी उम्र का अंदाज़ा इनकी शायरी से मत लगाइएगा। इनकी शायरी इनकी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा हासिल किए हुए है। और इस कड़ी में मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी अगली शायरा की ओर। जी हाँ, बात कर रही हूँ डॉक्टर खुशबू की। डॉक्टर खुशबू जो है प्रोफेशन से आयुर्वेदा की डॉक्टर हैं और नज़्म, गज़ल, कविता कहती हैं और राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं। बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति देकर आई हैं और आज हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में हैं। तो मैं उनको दावत सुखन देती हूँ डॉक्टर खुशबू को, और यही कहूँगी कि सुना है वो बोले तो उनकी बातों से फूल झड़ते हैं। सुना है वो बोले तो उनकी बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। क्या डॉक्टर खुशबू, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सखी जी आपका। परमपिता परमात्मा और मेरे गुरु सुशील कौशिक हसरत जी को प्रणाम करते हुए अपनी गजल प्रारंभ करती हूँ। अच्छा, शाख पर बैठा परिंदा, क्या बात। शाख पर बैठा परिंदा उड़ने को आगाज लेगा, उड़ने तो दो आसमानों तक को आवाज देगा। क्या बात है, वाह वाह। आसमां के पंछी को बतलाते हैं या सब दिशाएं, आसमां के पंछी को बतलाते हैं या सब दिशाएं, ये मगर कोई न जाने वो किधर परवाज लेगा। क्या बात है, वाह, क्या बात। क्या बात है। बेटी है सीमा में रखो लाख दुनिया ये कहे पर, बेटी है सीमा में रखो लाख दुनिया ये कहे पर, हर कदम उसका तरक्की करता तुमको नाज देगा। हर तरफ बात। हर हर कदम कदम उसका तरक्की करता तुमको नाज देगा। नाज देगा। वाह, क्या बात है, वाह। गर मोहब्बत हो गई हो, हाँ, गर मोहब्बत हो गई हो तो भी आंखें खोल रखना, क्या बात है। गर मोहब्बत हो गई हो तो भी आंखें खोल रखना, इस सदी का है चलन धोखा यहाँ हमराज देगा। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था आप इनकी उम्र से इनकी शायरी का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, है ना। मोहब्बत कर लो, पर किस तरह से जो है खुद को इस मामले में खुद को कितना सचेत रखना है, इसकी नसीहत भी डॉक्टर खुशबू दे रही है। जी, फिर से इरशाद। ये शेर ये वाला, दोबारा जी, पढ़ो। हाँ। जरूर। गर मोहब्बत हो गई हो हाँ, तो भी आंखें खोल रखना, गर मोहब्बत हो गई हो तो फिर भी भी आंखें खोल रखना, इस सदी का है चलन धोखा यहाँ हमराज देगा। हमराज देगा। काबिलियत है। वाह। काबिलियत है। तू कभी मत पूछ, तू कभी मत पूछ खुद से नींद सालों क्यों गवाई, तू कभी मत पूछ खुद से नींद सालों क्यों गवाई, मंजिलें ही पुरसुकून है रास्ता किसको साथ देगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इल्म गुरु हसरत से पाया, इल्म गुरु हसरत से पाया तो सबक ये जाना मैंने, तेरी मंजिल का पता तो तेरा ही अंदाज देगा। क्या बात, वाह वाह। इसको है मतलब कहाँ मजहब से ईमा से खुशबू, इसको है मतलब कहाँ मजहब से ईमा से खुशबू, भाईचारे को मिटाकर जख्म पत्थरबाज देगा। क्या बात है, क्या शाख पर बैठा परिंदा उड़ने को आवाज देगा, उड़ने तो दो आसमानों तक को आवाज देगा। क्या बात है। तो हम तो यही सोचते हैं कि अभी पर निकले हैं, परवाज बाकी है। हमारा तो लगता है आपके साथ अभी साथ और बाकी है। क्या बात जी है। हाँ, मुशायरे में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारे अगले शायर, मैं बात कर रही हूँ महेश्वर जी की। महेश्वर सिंह हैप्पी, जिनको प्यार से कहते हैं, आहिल जिनका तकल्लुस है। तो आहिल साहब जो है, मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे अगले शायर हैं और आप आहिल जी हिमाचल से हैं और गज़ल नज़्म कहते हैं, और साथ ही आप जो है इंग्लिश लिटरेचर में जो है रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, और हिमाचल की ज़मीं से हैं, हिमाचल की देवभूमि से आप यहाँ पधारे हैं। और आप ही का शेर आपको नज़र करती हूँ। क्या खूब कहते हैं कि मैं बना हूँ समंदरों से, मैं बना हूँ समुंदरों से, और एक शरारे से जल गया हूँ मैं। तो एक शरारे से जल गया था मैं। तो सोचिए, समंदर का हिस्सा हो और एक कतरे समंदर का कतरा हो और शरारे से जल जाए, तो कितनी बड़ी बात कहता है शायर। तो ये तो हम हैप्पी जी से ही पूछेंगे कि वो कौन सा शरारा है जिससे आहत हुए हैं। जी जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं अपनी गज़ल से ही शुरू कर लेता हूँ। जी। तो मतलब है कि आरज़ू को बुझा दिया मैंने, आरज़ू को बुझा दिया मैंने, अपना सपना जला दिया मैंने, आरज़ू को बुझा दिया मैंने, अपना सपना जला दिया मैंने,
बस किसी को डरा के रखना था, अच्छा। बस किसी को डरा के रखना क्या था, हम्म। हाथ खंजर बना दिया मैंने। क्या बात है, वाह। बस किसी को डरा के रखना था, हाथ खंजर बना दिया मैंने। क्या बात है। महर मगरूर था बहुत खुद पर, क्या महर बात है। मगरूर था। महर मगरूर था बहुत खुद पर, हम्म। फूंक मारा बुझा दिया मैंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। महर मगरूर था बहुत खुद पर, हम्म। फूंक मारा बुझा दिया मैंने। चूम कर लाश कह रही है वो, हम्म। चूम कर लाश कह रही है वो, हम्म। एक मुर्दा जगा दिया मैंने। क्या बात है, वाह। चूम कर लाश कह रही है वो, हम्म। एक मुर्दा जगा दिया मैंने। शेर ऐसा पढ़ा कि जाने जा, हम्म। शेर ऐसा पढ़ा कि जाने जा, पत्थरों को रुला दिया मैंने। क्या बात है, वाह वाह वाह। शेर ऐसा पढ़ा कि जाने जा, हम्म। पत्थरों को रुला दिया मैंने। क्या बात है। आरजू को बुझा दिया मैंने, अपना सपना जला दिया मैंने। क्या बात है। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। और सपने कहाँ जलते हैं, एक सपना मरता है तो नया पैदा हो जाता है, ये जीवन का उसूल है। लेकिन हमारे शायर ने कितनी पाकीज़गी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ, कितने कहते हैं ना आत्मीयता के साथ जो गज़ल लिखी है, पता चलता है कि हमारे जो आज के शायर हैं इनकी परवाज़ क्या है। बहुत बहुत मुबारक हैप्पी जी। बहुत शुक्रिया। और अब आते हैं हमारे अगले शायर की ओर। जी हाँ, बात कर रही हूँ सन्नी सागर साहब की। बड़ी कम उम्र में अपनी ख़ास पहचान बनाने वाले शायर हैं। और बात प्रोफेशन की अगर मैं करूँ तो आप जो है गैर सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और बिजली विभाग में हैं, और साथ ही अपना जो है कविता को जो है या कलम को इतनी मजबूती से थामा हुआ है कि पूरी मुकम्मल किताब तैयार करके बैठे हैं। जी हाँ, सन्नी सागर साहब। और सन्नी जी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि बहुत मेहनती शायर हैं और मेहनत पर यकीन करते हैं, तभी तो एक शेर इन पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि तकदीर क्या होती है ये तकदीर ही जाने। क्या बात है। तकदीर क्या होती है ये तकदीर ही जाने, हमने तो मुकद्दर बनाया है बड़े इम्तिहानों से। क्या बात तो है। ऐसा शायर हमारे बीच में है। जी सन्नी सागर साहब। तो मैं सीधा अपने शायरी पे आता हूँ। जी सीधे ही आ जाओ हम आपको उल्टा चलने नहीं देंगे। कि अपनों के आगे ही हारों का दिल, हम्म। अपनों के आगे ही हारों का दिल, भला कैसा होता है बेचारों का दिल। क्या बात हम्म। है। अपनों के आगे ही हारों का दिल, भला कैसा होता है बेचारों का दिल, और जनाबे सच को सच कहने से डरते हैं। हम्म। क्या बात जनाबे सच को सच कहने से डरते हैं, पत्थर होता है अखबारों का दिल। क्या बात। क्या बात है। जनाबे सच को सच कहने से डरते हैं, हम्म। पत्थर होता है अखबारों का दिल, और गरीबी में वो घर को लेकर चलते हैं। क्या बात है। गरीबी में वो घर को लेकर चलते हैं, हैं। रोता रहता है बंजारों का दिल। क्या बात है। रोता क्या बात रहता है बंजारों का दिल, हम्म। और तेरी सूरत को टांगा है अपने घर में। हम्म। तेरी सूरत को टांगा है अपने घर में, रोता रहता है मेरी दीवारों का दिल। क्या बात है। क्या बात तेरी है। सूरत को टांगा है अपने घर क्या में, क्या मयार रोता है। रहता है मेरी दीवारों का दिल, हम्म। और जिंदगी भर का साथ नहीं दे सकती तो, अच्छा। जिंदगी भर का साथ नहीं दे सकती तो, वापिस ले जा ये गुजारे का दिल। अरे क्या बात है। वापिस ले जा ये गुजारे का क्या दिल। बात है, वाह, मुकर्रर वाह, कर दीजिए। हाँ, जिंदगी भर का साथ नहीं दे सकती तो, वापस ले जा। जिंदगी भर का साथ नहीं दे सकती तो, वापिस ले जा ये गुजारे का क्या दिल। बात है। गुजारे का दिल। क्या बात है। ये दर्द शायरी है। जी बहुत खूब। दोस्तों देखा आपने कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है और कितनी सीख भी है, और बिल्कुल बेबाक है अपनी ज़िंदगी से कि बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं कि भाई अगर ज़िंदगी भर के लिए साथ नहीं है तो वापस ले जाइए गुजारे का दिल। तो बहुत ही साफ गोई से अपनी बात रखते हैं हमारे शायर। मुशायरा पूरे शबाब पर है। हमारे नौजवानों ने धड़कते दिल की बात बड़े सलीके से कह रहे हैं, बड़े साफ गोई से कह रहे हैं, नसीहतें भी साथ साथ दे रहे हैं कि इश्क करो मगर संभल के रहो, क्योंकि यहाँ
अपने ही धोखा देते हैं। और इस कड़ी में हम फिर से आगे आते हैं, फिर से उनको दावत सुखन देते हैं। बात कर रही हूँ सर्वेश सिंह जी की, और सर्वेश जो है परिचय के मोहताज नहीं है। गज़ल के लिए जो है आज के जो बेहद नवोदित शुक्रिया। साहित्यकार हैं उसमें अपनी खास पहचान बनाए हैं। जी सर्वेश जी, बेहद स्वागत। शुक्रिया। देखिए, एक शेर पढ़ता हूँ कि पानी है सामने पर अब प्यास वो नहीं है। पानी है सामने पर अब प्यास वो नहीं है। पानी है सामने पर अब प्यास वो नहीं है। वो खास भी है मेरे और खास भी नहीं है। क्या बात वो है। खास शादी वादी हो भी गई? है मेरे और खास भी क्या बात है, नहीं है। वाह। और शेर सुनिएगा। हम्म। मिलने के लिए जिनसे बेताब रहता था मैं। मिलने के लिए जिनसे बेताब रहता था मैं। क्या बात। मिलने के लिए जिनसे बेताब रहता था मैं। मिलते हैं रोज मुझसे पर बात वो नहीं है। क्या मिलते बात है, हैं वाह। रोज मुझसे पर बात वो नहीं है। और शेर सुनिएगा कि बिखरा हुआ हूँ लेकिन खुद को संवार लूंगा। क्या इरादा है, वाह। बिखरा हुआ खुद को हूँ संवार लूंगा। लेकिन खुद को संवार लूंगा। थोड़ा बहक गया था लेकिन संभाल लूंगा। क्या बात है। थोड़ा बहक गया था वाह। लेकिन संभाल लूंगा। गौर फरमाइएगा। उस शख्स ने ही मेरी हालात कर दी ऐसी। उस शख्स ने ही मेरी हालात कर दी ऐसी। क्या बात है। जिसने कहा था मुझसे तुझको सुधार दूंगा। जिसने कहा था मुझसे वाह 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 वाह। तुझको सुधार दूंगा। और अंतिम पढ़ता हूँ, क्या सुनिएगा। बात है, वाह। कि मंजिल वही है लेकिन रास्ते बदल गए हैं। वाह 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 वाह। मंजिल वही है लेकिन रास्ते बदल गए हैं। मंजिल वही है लेकिन रास्ते बदल गए हैं। मेरी भी कहानी के किस्से बदल गए हैं। मेरी भी कहानी के किस्से बदल गए हैं। अब प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती हैं। अब प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती हैं। हम भी संभल गए हैं, वो भी संभल गए हैं। हम भी संभल गए हैं, वो भी संभल गए हैं। हम भी संभल गए हैं, वो भी संभल गए हैं। क्या बात है सर्वेश जी, उनके संभलने की वजह से ही आप संभले हैं। मैं तो शायर के तौर पे बहुत ही खूबसूरत गजल है दोस्तों। प्यार मोहब्बत में जो है ये मुकाम तो आता ही है। तभी तो क्या खूब कहा है कि फासला जरूरी था चिराग जलाते वक्त। क्या बात है। ये मैं फिर से नसीहत भी दे रही हूँ अपने नौजवानों को कि फासला जरूरी था चिराग जलाते वक्त। ये तजुर्बा हासिल हुआ हाथ जलने के बाद। क्या बात है। तो तजुर्बा हुआ है पर बहुत देर के बाद हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं। पर प्रकृति का नियम है, जब तक जलते नहीं है तब तक संभलते भी नहीं है। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली शायरा बड़ी प्यारी सी परी है हमारे पास बैठी हुई, और खुशबू जिनका नाम है। जी हाँ, डॉक्टर खुशबू जी की बात कर रही हूँ। जी खुशबू जी, स्वागत है। अभी मैं प्रेम से देशभक्ति की तरफ लेके आती हूँ आप सबको, अपनी संस्कृति की तरफ लेके आती हूँ। जी। किया स्वागत देश ने हर संस्कृति हर विचार का। किया स्वागत देश ने हर संस्कृति हर विचार का। यह साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का। क्या बात है। वेदों में वर्णित जो चतुर्वर्ण हुआ गुण कर्म से विभाग था।
मिथ्या तथ्यों ने मैला किया है हमारा सूर्य सा स्वभाव था। क्या बात है। वसुधैव कुटुंबकम है प्रत्यक्ष हमारे अद्वैत विचार का, यह साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का। बहुत खूब। श्री रामकृष्ण पग पग पर संभाव को सिखलाते हैं, केवट निषाद वानर जटायु सबरी के जूठे बेर खाते हैं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। सुदामा के चरण सींचना प्रेम चित्र था उदार का, यह साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का। बेटी को न्यून अधिकार बहू को पर्दों में रखते हैं, बेटी को न्यून अधिकार बहू को पर्दों में रखते हैं, ये गुलामी से जन्मी हम कौन सी रीत बरतते हैं। क्या बात है। वाह। मूलतः संस्कृति हमारी में अर्धनारीश्वर का आधार था, यह साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का। बहुत खूब। और श्री नंदी मूषक शेष नाग स्वान सिंह या हंस, श्री नंदी मूषक शेष नाग स्वान सिंह या हंस प्रभु ना विरसता माने, हर देह में उनका अंश। क्या बात है। वो पर्वत पवन या अग्नि सबका पूजन सत्कार था, केवल मनुज नहीं हर जीव को समता का अधिकार था, यह साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का। और चित्त विनोद ने ग्रंथ के अनुसार वेश्या गर्भ से जन्मे ऋषि वशिष्ठ महान, क्षत्रिय गर्भ से जनकर दिया विश्वामित्र ने ज्ञान। क्या बात है। नारी अश्वेत शूद्रों में विरसता, यह तो पश्चिम का विकार था, ग्रंथ साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार। बहुत खूब बहुत खूब। और अंग बीमार प्रशमन मांगे। क्या बात है। अंग बीमार प्रशमन मांगे, काटा थोड़ी जाता है, दुर्बल जन से प्रेम साझे, हाशिया क्यों किया जाता है। हमारा प्रेम त्याग ज्ञान ध्यान था विश्व गुरु संसार का, यह साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का। बहुत खूब बहुत खूब। और अमूल्य मन देखे नहीं खुशबू क्यों देखे तन रेत, अमूल्य मन देखे नहीं खुशबू क्यों देखे तन रेत, क्या गोरा क्या सावला सब में आत्म एक। वाह वाह वाह। अपने देश धर्म को जाने, अपने देश धर्म को जाने, यह समता का द्वार था, ग्रंथ साक्षी है भारत में समरसता के व्यवहार का, ग्रंथ साक्षी है भारत में समरसता के। क्या बात है। बहुत ही खूब। और पूरा भारतवर्ष की पूरा गौरव जो है समाहित है, पूरे जो है इतिहास भी समाहित है इस रचना में, कि किस तरह से भारत का जो मस्तक है कितना जो है हम ये कह सकते हैं कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हम भारत में जन्मे हैं, और हमें भारतवासी होने पर बहुत गर्व है, और ये रचना ही हमें बताती है। आज आप वो बातें सुन रहे हैं जो आपने बहुत दिनों के बाद सुनी होंगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने सुनी ही नहीं, पर बहुत दिनों के बाद सुनी होंगी कि जो हमारे नादान परिंदे हैं, हम इनको नादान समझ रहे हैं, ये बहुत समझदार परिंदे हैं, वक्त से पहले समय को भाप गए हैं, इनकी गज़लें बता रही हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे शायर बात कर रही हूँ हैप्पी जी की, और हैप्पी जो है जिस तरह की गज़ल पहले भी सुनाई है उन्होंने, नाम भी बड़ा खूबसूरत है महेश्वर सिंह, और हैप्पी भी बोलते हैं प्यार से, और इनका तखल्लुस जो है आहिल है, और आहिल का मतलब होता है राजा, तो ये गज़लों का राजा है। तो आते हैं फिर से आहिल जी की ओर, और उनसे गुजारिश करते हैं एक और मुकम्मल गज़ल के लिए। जी, तो मतलब देखिए कि जी दिखाइए। मेरा दिल जब टूट गया तो हिज्र की वहशत तारी की, मेरा दिल जब टूट गया तो हिज्र की वहशत तारी की, मेरा दिल जब टूट गया तो हिज्र की वहशत तारी की, एक कमरे में डूब गया मैं इतनी आहोजारी की। मेरा दिल जब टूट गया तो हिज्र की वहशत तारी की, एक कमरे में डूब गया मैं इतनी आहोजारी की, दिल के खंडर में सन्नाटे की वहशत और चीखें थी, दिल के खंडर में सन्नाटे की वहशत और चीखें थी, सन्नाटे का कत्ल किया जब इश्क फिर तैयारी की। अरे वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। दिल के खंडर में सन्नाटे की वहशत और चीखें थी, सन्नाटे का कत्ल किया जब इश्क फिर तैयारी की, मैं एक शाह हूँ उस दुनिया का जिसमें सब कुछ है ईमान, मैं एक शाह हूँ उस दुनिया का जिसमें सब कुछ है ईमान, मौत सजा है उस दुनिया में जिसने भी गद्दारी की। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। मैं एक शाह हूँ उस दुनिया का जिसमें सब कुछ है ईमान, मौत सजा है उस दुनिया में जिसने भी गद्दारी की, कुछ दिन उसकी फोटो चूमी
फिर जाकर लिखा मतला। क्या बात है। कुछ दिन उसकी फोटो चूमी, फिर जाकर लिखा मतला, फिर वो मेरे ख्वाब में आई, हमने फिर फनकारी की। अरे क्या बात है, क्या बात है। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात। कुछ दिन उसकी फोटो चूमी, फिर जाकर लिखा मतला, फिर वो मेरे ख्वाब में आई, हमने फिर फनकारी की। मैंने इश्क में जान लगाई, फरहादो मजनू भी जिया। मैंने इश्क में जान लगाई, फरहादो मजनू भी जिया। शीरीं की जब मौत सुनी तो दश्त में फुरकत जारी की। मैंने इश्क में जान लगाई, फरहादो मजनू भी जिया। शीरीं की जब मौत सुनी तो दश्त में फुरकत जारी की। मेरा दिल जब टूट गया तो हिज्र की वहशत तारी की। एक कमरे में डूब गया मैं, इतनी आहुजारी की। क्या बात है, क्या बहुत बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और मैं तो ये कहूँगी कि गालिब साहब का शेर याद आ गया है गज़ल का मतला मक्ता सब सुन के कि यादें जाना भी अजब रूह फज़ा आती है, यादें जाना भी अजब रूह फज़ा आती है, सांस भी लेता हूँ तो जन्नत से हवा आती है। अरे वाह, क्या बात है। तो जन्नत की हवा का जो है मज़ा देने वाले शायर यहाँ पर बैठे हैं, वाह। बिल्कुल रूबरू करवा रहे हैं। और एक नई उपमा, एक नया अंदाज देखिए कि उसकी तस्वीर को कई दिन चूमने के बाद मतला अर्ज होता है। हाँ जी, क्या बात है। बहुत खूब। फिर दोनों फनकारी करते फिर दोनों फनकारी करते हैं, क्या बात है। और दोस्तों बहुत ही खूबसूरत महफिल चल रही है। इस कड़ी में फिर से हम आगे बढ़ते हैं सन्नी सागर जी की ओर। और आप पहले भी सुन चुके हैं जी सन्नी सागर साहब। जो मेरी कविता है उसका जो शीर्षक है उसका नाम है एक। जी तो गौर फरमाइएगा कि जी। एक सा है जहाँ, हम्म एक सा इंसान है। हम्म एक सा है जहाँ, एक सा इंसान है। क्या बात है। सांस ले रहे सभी एक ही सी जान है। वाह, वाह। एक ही सी जान है। सांस ले रहे सभी एक एक ही ही सी सी जान जान है। है। और कुरान गीता बाइबल में एक ही तो बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत कुरान गीता बाइबल में एक ही तो बात है। बात है। रचना सबकी एक है, इंसानियत ही जात है। क्या वाह, बात वाह। है, क्या बात है। कुरान गीता बाइबल में एक ही तो बात है। रचना सबकी एक है, इंसानियत ही जात है। और जो चांद तेरी रात में मेरी रात में वही, वाह। जो चांद तेरी रात में मेरी रात में वही, तू ईद का समझ रहा ये मानने की बात है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जो उम्दा। चांद तेरी रात में मेरी रात में क्या बात है वही, सनी। तू ईद का समझ रहा वाह। ये मानने की बात है। और माथा तेरा सच्चा है, हम्म माथा तेरा सच्चा है तू जिसको भी है टेकता। बिल्कुल। माथा तेरा सच्चा है तू जिसको भी है टेकता। याद करता उसको जब आकाश को ही देखता। वाह, क्या वाह, बात है। वाह। याद करता उसको जब आकाश को ही देखता। कि किसी भी दर पे जाता तू आंखों को तू मूंदता। क्या बात है। किसी भी दर पे जाता तू आंखों को तू मूंदता। प्यास सबकी एक है तू पानी को ही ढूंढता। क्या बात है। वाह वाह वाह। किसी भी दर पे जाता तू आंखों को तू मूंदता। और प्यास सबकी एक है तू पानी को ही ढूंढता। और 5 तत्व में मिलना तूने और 5 से तू आया है। क्या बात है। 5 तत्व में मिलना तूने 5 से तू आया है। क्या बात। तो हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर क्यों वक्त करता जाया है। क्या बात है। वाह तो वाह हिंदू सनी। मुस्लिम वाह मुद्दे पर सागर क्यों जी। वक्त करता जाया है। और मंदिर मस्जिद चर्च में एक चीज सबसे सस्ती है। वाह। मंदिर मस्जिद चर्च में एक चीज सबसे सस्ती है। माचिस उसकी जात है वो तीनों को समझती है। क्या बात है। अरे अरे माचिस उसकी जात है वो तीनों को समझती है। क्या बात है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया सनी जी। और इतना बड़ा संदेश था, देश प्रेम भी था और आंखें खुलती हुई जो है नज्म थी। और खुशबू जी ने भी देशभक्ति के रंग में सुनाया। और हम तो ये हम सबको सुन लिया सखी जी। अच्छा। हम आपको भी सुनना चाहते जी, हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मैं दावतें सुकन देती हूँ उर्मिल सखी जी को। अच्छा जी, मुझे दावत सुखन दे दिया। लेकिन गजल इतने मयार पे चल रही है, मेरा जी चाहता है कि मैं सर्वेश जी को अपना वक्त दे दूं। और एक बहुत खूबसूरत नज़म है सर्वेश जी के पास, वो गाँव से आने वाली। जी जी स्वागत है, समय का ध्यान रखते हुए। जी जी इसका शीर्षक है शहरी बेटे का दर्द। जी।
जिससे मेरी पहचान है, अब आप लोग सुनिएगा जी। कि ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, रहता हूँ तुमसे दूर बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ, कहने से तुम्हारे तो गाँव छोड़ तो दिया, हाय हाय हाय। कहने से तुम्हारे तो गाँव छोड़ तो दिया, माँ गाँव से अपना तो नाता तोड़ तो लिया, पर प्यार तुम्हारा तो भुलाऊं मैं कैसे माँ, क्या बात है, रहता वाह। हूँ दूर तुमसे सबको अपनी माँ बताऊं याद मैं आने लगी है। कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ। गौर फरमाइएगा जी। कि माना कि शहर अच्छा पर सच्चा न लगे माँ, वाह। माना कि शहर अच्छा पर सच्चा न लगे माँ, तेरे बिना तो कुछ भी अच्छा न लगे क्या माँ, बात है। एक कमरे में तो दिन को बिताऊं मैं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ। और सुनिएगा कि ममता का छाँव अपना गाँव याद आता है, ममता का छाँव अपना गाँव याद आता है, मुझको तो अपना गली मोहल्ला बुलाता क्या है, बात है, मुझको तो अपना गली मोहल्ला बुलाता है। और फिर सुनिएगा जी। कि फिर दोस्तों की भीड़ जुटाऊं मैं कैसे माँ, वाह। शहर फिर में नहीं है ना दोस्त। दोस्तों की भीड़ जुटाऊं मैं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ। और शेर सुनिएगा जी। कि पापा की डांट और बातें याद आती हैं, पापा की डांट और बातें याद आती हैं, मुझको तुम हर पल तेरी यादें सताती हैं, मुझको तुम हर पल तेरी यादें सताती हैं। और फिर सुनिएगा कि आंचल का छाँव फिर से मैं पाऊं कैसे माँ, आंचल का छाँव फिर से मैं पाऊं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ। और फिर सुनिएगा कि सोचा था कमाएंगे अच्छे से रहेंगे, ये सोच कर गाँव से निकला था कि सोचा था कमाएंगे अच्छे से रहेंगे, ख्वाहिश तुम्हारी माँ सब हम पूरी करेंगे, ख्वाहिश तुम्हारी माँ सब हम पूरी करेंगे, पर हाल जिंदगी का बताऊं मैं कैसे माँ, पर हाल जिंदगी का बताऊं मैं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं तो कैसे माँ। और शेर सुनिएगा कि प्राइवेट नौकरी का कि मिलने भी आया तुमसे तो पैसे कटे हैं माँ, हाय 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 हाय। मिलने भी आया तुमसे तो पैसे कटे हैं माँ, कैसे बताऊं तेरे बिन कैसे कटे हैं माँ, ये हिसाब जिंदगी का बताऊं मैं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ। और क्या चीज हमने यहाँ शहर में रख जो मिस किया है, भाई रुलाने का टेंडर ले लिया। हाँ बिल्कुल जी। कि खाता हूँ मैं सब कुछ पर स्वाद वो नहीं,
खाता हूँ मैं सब कुछ, सब रो रहे हैं ना। पर स्वाद वो नहीं है हाथ की ही रोटियां, पर हाथ वो नहीं हाथ वो नहीं। है हाथ की ही रोटियां, पर हाथ वो नहीं। ढाबे की रोटियों को बताऊं मैं कैसे माँ, वाह वाह चूल्हे क्या की बात। रोटियों को भुलाऊं मैं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ। और अंतिम सुनिएगा इसका, जी जी, अब बाकी रुलाना कि रह हर गया। बेटे को तो माँ की दरकार होती है, हर बेटे को तो माँ की दरकार होती है, सरकार तो नहीं मगर सरकार होती है, वाह वाह। सरकार तो नहीं मगर सरकार होती है। और से सुनिएगा, कि आर्डर तुम्हारा फिर से मैं पाऊं कैसे माँ, आर्डर तुम्हारा फिर से मैं पाऊं कैसे माँ, रहता हूँ दूर तुमसे बताऊं मैं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ, ये दिल की दास्तां तुम्हें सुनाऊं कैसे माँ, रहता हूँ तुमसे दूर बताऊं मैं कैसे माँ। बहुत खूब। बेहतरीन, बहुत दोस्तों सुंदर, मैंने तो पहले ही कहा था, और वैसे भी कहते हैं ना लोग महबूबा महबूबा का आलाप लगाते हैं, दरअसल पहली महबूबा तो माँ ही होती है। और उस महबूबा के बाद तो कितने भी महबूबा आए वो जगह कहाँ मिलती है ना। माँ के हाथ की रोटी हो या माँ का आंचल, इस तसल्ली से कोई नहीं थाम सकता दोबारा। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत मुशायरा, बहुत ही महफिल जो है जी चाहता है कि समापन ना मैं करें, पर शुक्रगुजार क्या करें। हूँ। और फिर भी हम एक बात कहना चाहेंगे, किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार इसी तरह देते रहे। बहुत जल्द फिर ले आएंगे एक और फिर से महफिल, हमारे इन हमारे जो शायर हैं, दिल को लूटने वाले शायर हैं चारों। और अब हमारी टीम को, हमारी खुशबू जी को, सन्नी सागर को, महेश्वर जी को और हमारे सर्वेश जी, हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।